कोरोना काल ने ना हम सबको स्वस्थ रहने की कीमत और अहमियत सिखा दी है। खासकर अपने जो है ना, अपने परिवार वाले वो स्वस्थ रहें तो लगता है कि हम हर चीज़ का मुकाबला कर लेंगे। लेकिन ये जो तमाम ड्रग्स आते हैं, वैक्सीन्स आती हैं, इनका जो ट्रायल होता है, खासकर ह्यूमन ट्रायल, बस उसी के बारे में बात करेंगी आज हमारे साथ शिफाली शाह। क्यों? क्योंकि इनका डिजिटल कंटेंट जो आने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जिसका नाम है ह्यूमन, जो इसी विषय पर बना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी अदाकारा शेफाली शाह, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने तमाम फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है, फिर वो फिल्म सत्या हो या फिर दिल धड़कने दो हो। उन्होंने टेलीविजन में भी काफी काम किया है और अब वो कई वेब शोज में भी नजर आ रही हैं। ऐसी एक नई वेब शो उनकी आ रही है डिज्नी हॉटस्टार में, जिसका नाम है ह्यूमन। ये एक मेडिकल ड्रामा है और इसमें डॉक्टर का किरदार निभा रही हैं शेफाली जी। शेफाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। थैंक यू रवि। कितनी आप एक्साइटेड हैं इस वेब शो में काम करके, एक डॉक्टर का किरदार निभाकर? मेडिकल ड्रामा तो हमने बहुत सारे देखे हैं टेलीविजन पर, वेब शोज में, लेकिन ये एक अलग तरह का मेडिकल ड्रामा है। क्या कहेंगी अपने किरदार के बारे में? वेल, एक तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, एंग्शियस हूँ। 14 तारीख को शो ड्रॉप हो रहा है एंड आई कांट वेट फॉर द शो टू ड्रॉप। आई कांट वेट टू हियर व्हाट पीपल फील अबाउट इट। जैसे आपने कहा, यस, मेडिकल वर्ल्ड पर है, बट इट्स ऑन द अंडरबेली ऑफ द मेडिकल वर्ल्ड। ह्यूमन ड्रग ट्रायल्स पर है, जिसपे बहुत ज्यादा फिल्में बनी नहीं है या बहुत ज्यादा शोज बने नहीं हैं, एटलीस्ट यहाँ पर। और जी बिल्कुल, इट्स बहुत सारी चीजें मैं अपने खुद के बारे में बता सकती हूँ कि यू नो देयर वर सो मेनी थिंग्स आई डिड नॉट नो अबाउट मेडिकल ट्रायल्स, जो मुझे पता चला व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, व्हेन आई इंटरैक्टेड विद द डायरेक्टर्स, क्योंकि उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च किया है। एंड इट वाज शॉकिंग, इट वाज आई ओपनिंग एंड शॉकिंग। एज फार एज गौरीनाथ का किरदार है, ऐसी औरत को, ऐसी इंसान को मैं ना मिली हूँ, ना मैंने ऐसे इंसान के बारे में सुना है। आई डिड नॉट हैव अ रोल मॉडल। एक कोई मॉडल होता है, सोचते हैं कि अच्छा इस तरह का एक किरदार बना सकते हैं। आई डिड नॉट हैव एनी रेफरेंस पॉइंट ऑफ हर। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। मैंने ये रोल किया है, मैंने ये स्क्रिप्ट जी है एक्चुअली, पर फिर भी शी सरप्राइजेस मी। और वो क्या है, वो पूरी तरीके से शब्दों में बताना या इवन टू अंडरस्टैंड हर कंप्लीटली इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो it's been a very challenging role and it's pushed me out of my comfort zone. मुझसे बिल्कुल ही अलग है and very exciting part to play. जी बिल्कुल, ह्यूमन ट्रायल पर आधारित है कि किस तरह से दवाई बाजार में आने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है और किस तरह से गिनी पिग की तरह ह्यूमंस को यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। खासकर ऐसे लोगों को जो बहुत ही पिछड़े किस्म के लोग होते हैं, जो समाज के हाशिए पर होते हैं, गरीब होते हैं, उन पर ये ट्रायल्स किए जाते हैं और बहुत इनह्यूमन तरीके से भी ये ट्रायल होते हैं। उनके अधिकारों का हनन होता है। एक ऐसे मेडिकल ड्रामा में काम करना बहुत ही एक्साइटिंग रहा होगा आपके लिए। मैं जानना चाहता हूं कि और किस किस तरह के खुलासे आपके सामने हुए जब आप इस शो में काम कर रही थी? कितनी शॉक थी आप? बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता रही होंगी, आपने नहीं पढ़ी होंगी, नहीं जाना होगा, जो इस वेब शो के जरिए आपको जानने का मौका मिला। शेफाली, बिल्कुल सही कहा आपने। ह्यूमन ड्रग ट्रायल्स के बारे में कहीं कुछ पढ़ा होता है या सुना होता है, बट इतने डिटेल में मुझे नहीं पता था। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मैंने डायरेक्टर्स ने जो कुछ इंफॉर्मेशन और रिसर्च किया हुआ था, जब उन्होंने मुझे बताया, आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज स्कैर्ड कि ऐसा भी होता है। इट इज स्कैरी एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, you know, pharma companies कुछ stages skip करते हैं so that they can bring the drug into the market sooner. या फिर uneducated people, जो गरीब लोग हैं, जिन्हें नहीं समझ में आता, वो पैसे की लालच में या सिर्फ उन थोड़े पैसों की वजह से अपनी जिंदगी को दाव पर लगाते हैं। So there is a lot that I got to know about when I read the script.
इससे पहले भी आपने एक वेब शो किया था दिल्ली क्राइम्स, जिसमें आपने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था, सत्य घटनाओं पर आधारित थी। ये भी रियल लाइफ, ऑब्वियसली रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड लग रही है ये वेब सीरीज। अगर मैं दोनों की कंपैरिजन करने बोलूं, अगर दोनों शोज की बात करूं, तो एक पुलिस अफसर का किरदार निभाना दिल्ली क्राइम्स में ज्यादा चैलेंजिंग था या एक डॉक्टर का किरदार निभाना इस वेब शो में? दोनों कैरेक्टर्स हम कंपेयर ही नहीं कर पाते ऑनेस्टली, बिकॉज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से। वार्तिका चतुर्वेदी इज हर ओन पर्सन एंड गौरी नाथ इज हर ओन पर्सन, और दोनों एक कॉप है। ऑफ कोर्स दिल्ली क्राइम इज अ प्रोसीजरल, सो एंड बट एज फार एज ह्यूमन इज कंसर्न, हाँ वो एक डॉक्टर है, लेकिन वो being a doctor is a part of a profession and is relevant to the entire show, yes, but she is a person of her own kind. The same goes for Vartika. You know, yes, she is a police officer, she is a doctor, but that वो उनकी आइडेंटिटी सिर्फ उसके ऊपर निर्भर नहीं। वो किस तरह की पुलिस ऑफिसर या किस तरह की डॉक्टर है डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्सन द कैरेक्टर इज, एंड बोथ दीज कैरेक्टर्स बहुत ही, मतलब you can't even think of them in the same light तो भूल जाओ, they are like not even north south, even further away. सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था जब आप अपना किरदार निभा रही थी, जब आप सेट पे जाती थी, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको क्या लगता था कि आप इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाए? उससे लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? एक तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे इंसान को मैं मिली हूं, ना ऐसे इंसान के बारे में मैंने सुना है in reality, ना पढ़ा है। So it was or Gaurinath is unlike anything I have played before, anything, and she is, you know, her character में there are traits which are similar to you. Here I don't see a single trait that is common between me and between Gaurinath. Also बहुत ही complicated character. No, and she surprised me all the time. मतलब इस स्क्रिप्ट को इतनी बार पढ़ा है, इतने डिस्कशंस हुए हैं, वर्कशॉप्स हुए हैं, हर लाइन को डाइसेक्ट किया है, पर फिर भी जब कैमरा ऑन होता था, आई डोंट नो व्हाट शी वुड डू एंड हु शी वुड बिकम। एक और खास बात है इस वेब शो की कि इसके जो को डायरेक्टर हैं वो आपके हस्बैंड हैं विपुल। उनके साथ काम करना, उनके डायरेक्शन में काम करना एक कैसा अनुभव था, उसके बारे में कुछ बताइए। It's interesting to collaborate with a person you respect, and I respect Vipul as a director. I admire him as a director. So you know, it was great collaborating with him. We worked very closely on the script. Vipul, Moses, me, हम तीनों ने as far as Gaurinath was concerned, और उनके पास बहुत ही strong script थी. And he's a very calm director. Like he's a very practical. He knows what it is. He knows his edit pattern. So it's always a pleasure to work with somebody like that. एक सवाल और मैम की आपने तमाम फिल्मों में काम किया है, तमाम टीवी शोज में काम किया है, लेकिन आपको एक बहुत चूजी एक्टर माना जाता है। अब जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ गए हैं, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी नजर आ रहे हैं। अजीब दास्तां के एक एपिसोड में भी नजर आई थी, दिल्ली क्राइम्स आपने किया है, अब ह्यूमन किया है आपने। क्या आपको लगता है कि एक एक्टर को नए पंख मिल गए हैं, एक्टर्स के लिए स्कोप ज्यादा बढ़ गया है, और अब ये मीडियम जो है आपको बहुत सूट कर रहा है? क्योंकि वेब शोज में जो है किरदार को बहुत डीप सेंस में लिखा जाता है, इलॉबरेटिव ढंग से लिखा जाता है, तो ये माध्यम जो है आपको बहुत रास आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? I love the OTT. एक तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है। बॉक्स ऑफिस पे ये हिट हुआ नहीं हुआ, फ्राइडे सैटरडे में लोगों ने देख लिया नहीं देख लिया, इट फेट द शोज fate does not depend on a Friday, Saturday, Sunday. Also, it does not depend on the star collections or stars being a part of it. There is no compulsion कि इसमें गाना तो होना ही चाहिए या फाइट तो होनी ही चाहिए,
Also on OTT, it's the content that is the king. तो सब क्रिएटर्स के लिए, ना सिर्फ एक्टर्स के लिए, बट राइटर्स, डायरेक्टर्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, एडिटर्स, सबके लिए इट हैज ओपन्ड अ लॉट ऑफ, इट हैज ओपन्ड द होराइजन फॉर ऑल ऑफ अस. और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. एंड सेकेंडली, जब एक शो या फिल्म OTT पे ड्रॉप होती है तो इट रीचेस, लाइक जब दिल्ली क्राइम ड्रॉप हुई तो इट रीच 191 countries in one go. We are pushed to give our best because our competition level is international, and that is how you want to make it like that. दिल्ली क्राइम को एमी अवार्ड भी मिला था, और दर्शक ये भी जानना चाहते हैं इसका जो नया सीजन है वो कब आने वाला है. पिछले साल आने वाला था लेकिन अब तक नहीं आया है. Well, I'm hoping by the end of this year, but this is a question only Netflix and the producers can answer. Even I am waiting for the season. I'm waiting for season 2. मैम एक सवाल और कि आपको थोड़ा सा एक रिजर्व एक्टर माना जाता है. आपके बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं छपते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज देखने को नहीं मिलते हैं हमें. तो आपके बारे में लोगों को इतना नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं पता है. मैं जानना चाहूंगा कि जब आप फ्री होती हैं तो आप क्या करना पसंद करती हैं, आपकी हॉबीज क्या है, क्या एंजॉय करती है? बहुत सारी चीजें. आई लव पेंटिंग, आई लाइक writing, I like cooking, I love hosting evenings with my family and friends, I love watching films, I love reading. I'm a very hands-on mother and homemaker, very hands-on, very, very hands-on. So I have a full life besides being an actor. आपने पेंटिंग की बात की. आप जहाँ बैठी हैं उसके पीछे जो दीवार है वहां भी आपने ही आपकी बनाई हुई पेंटिंग लगी हुई है मैम? यस. तो कब से पेंटिंग का शौक आपको जागा, और कुछ बताएंगे इसके बारे में? Well, I think थोड़े सालों पहले, a couple of years. I mean, I used to paint, but कुछ सालों पहले I decided to join an art school and take a proper course with it. और 2 बार गई मैं वहाँ. स्पेन में था 4 महीने के लिए. And I studied art, but like any kind of art, you can never completely study it. You just have to keep exploring and experimenting. चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कभी आपके घर आकर आपकी पेंटिंग्स को करीब से देखने का मौका मिलेगा और एक स्टोरी करने का भी मौका मिलेगा. जाते जाते मेरा एक छोटा सा सवाल मैम कि आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे, खासकर वेब की दुनिया में, वेब शोज की दुनिया में, और क्या कंसिडर आप करें? हम जानते हैं 2-3 फिल्में आपकी आ रही हैं. वैसे वेब की दुनिया में तो मतलब पहले तो ह्यूमन है, फिर दिल्ली क्राइम है, which will come sometime end of the year. I don't know exactly when. And there is Darlings. These are the films: Darlings, Jalsa, Dr. G, and 3 of Us. ये 4 फिल्में की हैं with amazing directors, beautiful roles and beautiful scripts. चलिए, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हम चाहेंगे कि जिस तरह से आप तमाम फिल्में कर रही हैं, वेब की दुनिया में भी बहुत इंटरेस्टिंग काम करें. सभी माध्यमों में आप बहुत अच्छा काम करें और इसी तरह से लोगों का मनोरंजन करते रहें. एबीपी न्यूज से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.